7 साल हो गए भारत की सरकार में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बनी सरकार को, और 7 साल ही हो गए लगभग दिल्ली में केजरीवाल के नेतृत्व में बनी सरकार को। 7 सालों में क्या मिला है? दिल्ली के, वजीरपुर के, आदर्श नगर के हमारे भाई बहनों को, आप सबको क्या मिला है 7 साल में? अगर आप गौर करेंगे तो भाषण मिले हैं, झूठे वायदे मिले हैं, महंगाई मिली है, बेरोजगारी मिली है, और तो और दिल्ली में घर घर शराब की भी कोशिश हो रही है, शराब मिले। क्या यही लोकतंत्र का रास्ता है? क्या यही जनहित और जन कल्याण का रास्ता है? वो लोग जो सत्ता में आने से पहले जब विपक्ष में थे तो कहते थे, मुझसे पहले चर्चा कर रहे थे शांति स्वरूप जी अच्छे दिन की, मनोज यादव जी चर्चा कर रहे थे अच्छे दिन की, जिंदल साहब चर्चा कर रहे थे अच्छे दिन की। अच्छे दिन अगर किसी के आए हैं तो कुछ चंद पूंजीपतियों के इस देश में अच्छे दिन आए हैं, वो भी शायद दिल्ली में उन पूंजीपतियों को भी नहीं गिना जा सकता। माननीय कमलकांत शर्मा जी हमारे बीच आए, बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कहा कि 7 साल में अगर कुछ दिल्ली के लोगों को मिला है तो भाषण मिला है, वायदा खिलाफी मिली है, बेरोजगारी मिली है, महंगाई मिली है, और अब शराब परोसने का रास्ता मिला। हम इन सरकारों से पूछना चाहते हैं, विशेषकर इस अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं, क्या ये नौजवान साथी हमारे जो यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, जो सुन रहे हैं, जो इस तरह के मंच लगा लगा कर इस जन जागरण अभियान पोल खोल यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, क्या दिल्ली में आपने बेरोजगार दी कम की? क्या आपने दिल्ली में रोजगार दिया? आप कहते थे 8 लाख रोजगार दिल्ली को हर साल देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जो आरटीआई का जवाब है, सुन लें आप कान खोलकर। आरटीआई के जवाब में दिल्ली सरकार ने 454 नौकरियां दी 6 साल में, और जो मेला लगाया, जॉब का जो मेला लगाया, उसमें 3096 नौकरी दी। हम पूछना चाहते हैं, क्या दिल्ली के नौजवान का कसूर है? आप दिल्ली से बाहर जाते हो, आप राजनीतिक टूरिज्म पे जाते हो, आप जाते हो देहरादून और घोषणा करते हो कि हम यहाँ नौजवानों को 10 लाख रोजगार देंगे। यहाँ के नौजवान को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी 5000 का स्टाइफंड देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कसूर है दिल्ली के नौजवान का, जिसने 3 बार आपके झूठे वायदों पर भरोसा करके आपकी सरकार बनाई, और आपने क्या स्टाइफंड दिया है, क्या रोजगार दिया है दिल्ली के नौजवान को? 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से दिल्ली जूझ रही है। वो शहर जो जीवंत शहर था, जिसमें 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से हमारे लोग आते थे, पूर्वांचल से आए, राजस्थान से आए, पूर्व यूपी से आए, अलग अलग क्षेत्रों से आए, रोजगार का भरोसा होता था इस शहर में, लेकिन आज बेरोजगारी से जूझ रहा है हमारी ये दिल्ली। हमारी दिल्ली को अगर कुछ दिया है, उस दीवन दिल्ली को, जिसको श्रीमती शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार ने, बैठे हैं मंगत राम जी और आदरणीय हमारे नेता यहाँ, मैं कहना चाहता हूं, याद होगा हरिशंकर जी कि इस शहर को अगर 99 फ्लाईओवर दिए तो श्रीमती शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार ने दिए। इस दिल्ली को अगर 28 नए हॉस्पिटल दिए तो श्रीमती शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार ने दी। इस दिल्ली को अगर एक जीवंत और एक बड़ा शहर, एक आधुनिक शहर की संरचना की तो वो कांग्रेस और श्रीमती शीला दीक्षित ने, एक सरकार ने की। लेकिन इस सरकार ने जो कह के आए थे ट्रांसपेरेंसी होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, अगर दिल्ली को कुछ दिया है तो इस दिल्ली को बीमारियां दी हैं। कोविड-19 के दूसरी लहर में जितना शायद दुनिया की किसी एक राजधानी ने नहीं झेला, दिल्ली के लोगों ने झेला है। ऑक्सीजन की कमी से आप कह सकते हैं बेशर्मी से कि एक भी मौत हुई, लेकिन जनता गवाह है दिल्ली की, दिल्ली का जागरूक मीडिया गवाह है इस बात का कि लगातार खबरें थी कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, और कई हॉस्पिटल्स ने, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हो, गंगाराम हॉस्पिटल हो, बत्रा हॉस्पिटल हो, आपका रोहनी वाला हॉस्पिटल हो, सबने कहा कि कई डेथ हमारे यहाँ हुई है जो ऑक्सीजन की कमी से हुई है। लेकिन सरकार कह रही है कि एक भी डेथ दिल्ली में ऑक्सीजन की। क्या हालात थे दिल्ली के? आज फिर से आपने डरा दिया।
दिल्ली में जल भराव हुआ, डेंगू फैला। इस शहर को बीमार शहर अगर किसी ने बनाया है तो दिल्ली को बीमार शहर केजरीवाल की सरकार ने बनाया है। इस निकम्मी सरकार के खिलाफ, इनके झूठे वायदों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली की कांग्रेस ने यह तय किया है कि दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में 70 दिन 70 विधानसभा 700 किलोमीटर हम ये जन जागरण पोल खोल यात्रा निकाल रहे हैं और निश्चित तौर पर दिल्ली हर ब्लॉक तक पहुंचकर ये कोशिश करेंगे कि इन सरकारों के इस निकम्मेपन, इस लापरवाही और सरकार की इस बढ़ती भ्रष्टाचार, दिल्ली में लोगों के, नौजवानों के घटते रोजगार, दिल्ली के हालात बेहाल होती, दिल्ली का बदहाल होती दिल्ली के हालात पर हम जा जाकर लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, लोगों के दरबार तक, जनता दरबार तक इस बात को लेके जाएंगे कि हालात खराब है और उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो ये केजरीवाल और इस देश की मोदी सरकार हैं। आपने मुझे मौका दिया, जिंदल साहब और विशेषकर हमारे बड़े भाई हरिशंकर गुप्ता जी, मैं आपका धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ और सभी आयोजकों को मैं कृतज्ञता और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भाई साहब। हमारे बीच में बहुत ही जल्द हमारे